सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः स्रवदा श्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की तन्निर्विद्यमाना मिच्छता मकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णिताम् योगिनां नृपनिर्णितम् हरेर्नामानुकीर्तनम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। यहाँ एक बहुत सुंदर वाक्य है, अकुतो भयम। एक बार की बात है, श्री उड़िया बाबा जी महाराज विचरण करते हुए एक आश्रम में पहुँचे। जिन संत के आश्रम में पहुँचे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, उनका आसन पृथ्वी से 2 फीट ऊपर रहता ही रहता, ऐसा उनका मतलब प्रताप, आसन आदि से इतना, जमीन से 2 फुट ऊपर वो आसन लगा के बैठते ही ऐसे हैं। वहाँ बाबा कुछ समय सेवा स्वयं की, उनकी चरण दबाना और
आदि आदि जितनी बनती सेवा की, मना करते कि आप ये सब क्यों करते हैं। बोले मेरा सौभाग्य, आप मेरे पिता तुल्य हैं। उनके यहाँ एक उपासक थे जो उनकी सेवा में रहते थे, उन सिद्ध महापुरुष की। बाबा को देख के वो जान गए थे ये साक्षात ब्रह्म मूर्ति हैं। चलते फिरते बाबा ब्रह्म महाराज जी बताते। बस ऐसे देखा और साष्टांग चरणों में पड़ के उनके चरण पकड़ के रो रो के बस इतना कह रहे थे, अकुतो भयम, अकुतो भयम, अकुतो भयम। ये बात सुन के बाबा ने ऐसे उठाया और हृदय से लगा लिया। कहा आप इतने कार्पण्य से युक्त क्यों हो रहे हैं, इतना क्या बात है। तो एक बात कही बस कि बाबा संसार के प्रपंच में पड़े हुए अनंत जन्मों से भटकते हुए कभी था नहीं मिली, और अब भगवत कृपा हुई, आप महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब आप कृपा करें कि आपके चरणों से भटकना ना पड़े, कहीं ऐसा प्रभाव फिर ना आ जाए इस माया का कि मैं इसमें बह जाऊं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं अकुतो भयम, मैं बहुत भयभीत हूं, आप मेरी रक्षा कर लीजिए। ये बहुत सुंदर शब्द है प्रभु की शरणापन्न होने के लिए। ये अहंकार शून्यता का प्रतीक है। अकुतो भयम, कोई सामर्थ्य नहीं है। जो संसार में दुख का अनुभव करके उससे विरक्त हो गए हैं, ये उनकी स्थिति के लिए कहा जा रहा है। अकुतो भयम बताया ना कि उस स्थिति को पहुंचने पे भी कह रहे हैं कि आप संभाले ना, अब हम कब तक पकड़े रहेंगे। माया अत्यंत प्रचंड है, कब कौन सा आकर्षण लेके ले जाए बहा के, आप थामे रहना। तो इसका अर्थ करते हुए भागवत जी में कह रहे हैं कि जो संसार के दुखों से अत्यंत दुखित होके उनसे विरक्त हो गए हैं, नाना प्रकार की क्लेश, अशांति, रोग, बहुत क्लेश, इनको देख के और प्रभु के आकर्षण से युक्त होकर जब इससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रभु के लिए जीवन अर्पित कर दिया, संसार से मुख मोड़ के प्रभु की ओर कर लिया है, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी जो ज्ञान में आरूढ़ हो चुके हैं। देखिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, भगवान शिव से बड़ा ज्ञानी योगी कौन होगा। रात दिन तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंग अगाधि। रात दिन भगवान शिव स्वयं राधा राम नाम का जप करते रहते हैं। उन ज्ञानियों के लिए भी, उन योग संपन्न सिद्ध महापुरुषों के लिए भी शास्त्रों का केवल यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें, बस हृदय से अत्यंत दैन्य होकर प्रभु को पुकारें। ये जितनी देर नाम की पुकार होती है ना, अद्भुत है। थोड़ी देर, श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, आश्चर्य लगेगा सुन के, नाम तुम्हारा निर्मला। हे प्रभु, आपका नाम निर्मल है, कहीं कोई दोष आदि नहीं है। निर्मोलक हीरा, ऐसा मोलक हीरा जिसकी कोई मूल्य नहीं है। नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा। और अपने लिए क्या कह रहे हैं, तू साहब समर्थ है, हम मल मूत्र के कीड़ा। हे प्रभु, आप समर्थ स्वामी हैं, आपका नाम अत्यंत पवित्र है, और हम आचार्य हैं। मलुकदास जी उस कोटि के महापुरुष हैं कि भगवान स्वयं आके पवार हैं। उनकी प्रेम स्थिति को क्या कहना। जब विरह की अवस्था बढ़ी तो मोटी परत लगाई जाती थी शरीर में चंदन की, और इतना विरह था कि कुछ ही क्षण में, कुछ ही देर में वो ऐसे सूख के गिर जाती। वो महापुरुष कह रहे हैं, हम मलमूत्र की कीड़ा हैं प्रभु। ये दैन्यता अत्यंत प्रिय है प्रभु को। अद्भुत बात है ये जिस समझ आ जाए, बस प्रभु जिसे समझा दे।
ऐसे जिसके हृदय में दैन्यता से युक्त होकर प्रभु के नाम को स्वीकार कर लिया है, तो निश्चित मानना नाम उसे जपना नहीं पड़ता, उसके नाम हृदय में नृत्य करता है। ऐसे महापुरुषों के हृदय में नाम नृत्य करता है। श्री हनुमान जी महाराज संतों की सभा में विराजमान थे। ये साक्षात प्रकट रूप में एक महापुरुष ने अपनी बताई, हमारे सामने सब स्वप्न में देखा उनने कि श्री बाल स्वरूप हनुमान जी आए हैं और आके गोदी में बैठ गए। संतों की सभा लगी हुई है। इतना अद्भुत स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज का, रोम रोम से श्री नाम का कीर्तन हो रहा है। महामंत्र उनका है ना, तारक मंत्र, रोम रोम से मंत्र का कीर्तन हो रहा है। संतों की सभा में पूछा गया कि प्रभु आपकी ऐसी अद्भुत स्थिति है, प्रायः उपासक जन संत जन बहुत प्रयासरत भी रहते हैं इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, पर कैसे ये प्राप्त होगी, ये सबके अंदर क्यों जागृत नहीं होती। तो एक बात श्री हनुमान जी महाराज बोले कि जब तक आपके हृदय में, जब तक ये अहंकार का लेश मात्र भी अंदर है ना, तब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। जहाँ पूर्ण रूपेण अहंकार गलित होकर प्रभु के चरणों में बह गया, प्रभु के अहम से युक्त हो गया, बस ये जागृत हो जाती है। कल के प्रसंग में सुना ना, दुर्गी माता कह रही है गोपाल सुन, मेरे रोम रोम से नाम का कीर्तन हो रहा है। होता है यहीं अद्भुत नाम के, जितना कहो उतना बस थोड़ी बात है। प्रसंग में प्रसंग है, गिरिराज जी में परिक्रमा कर रहे थे श्री जटिया बाबा जी महाराज। रात्रि का समय था, प्राय ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, पर गिरिराज जी जब चले जा रहे थे परिक्रमा करते, तो देखा उन्होंने सामने से नेत्र और एक जीव्या, बस इतना सामने से चला आ रहा। थोड़ी देर तो आश्चर्य हुआ ये बात सुन के, देख के। राधा थोड़ी देर आश्चर्य हुआ, साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि कृपया करके अपना परिचय दें हमें। तो कहा 10,000 वर्ष हो गए मुझे इसी ब्रजमंडल में घूमते हुए। नाम का इतना रस प्रकट हुआ कि जीव्या और चिदानंद में हो गई। इन्हीं नेत्रों से सारी लीलाएं मैंने देखी हैं प्रभु की, द्वापर की। 5,000 वर्ष हुए ना प्रभु, सारी लीलाएं प्रभु के अपने सामने देखी हैं। नित्य लीला का दर्शन करते हुए नेत्र चिदानंद में हो गए। जीव्या से निरंतर नाम का रटन करते हुए जीव्या चिदानंद में हो गई। यह साक्षात अभी इसी समय विराजमान है। कितने महापुरुष यहीं, बस थोड़ा अपने पास ये स्थिति आवे तो हम भी देख पाए। इसीलिए बस पकड़ ले बात, ये बड़ी करुणा कृपा से मिलती हैं सत्संग में। उसे बस पकड़ ले, पकड़ के लग जाए, और जो लग गया उसे निश्चित प्राप्त हो जाता है। उन मैया का नाम क्या था जो संतों को प्रसाद पवाती थी, सेवा कुंज से आगे? उन्होंने सुना कि उनके हृदय में आया कि संतों की सेवा करने से ठाकुर जी रीझ जाते हैं। रोटी बना के मधुकरी लाती, बस सत्संग में ये बात पकड़ी और अंदर बैठ गई। इसी से बस आ गई बात कि मुझे बस प्रभु इसी से मिलेंगे। तो एक दिन मधुकरी लेने अपनी गाड़ी से गई थी, इतनी बरसात आदि होने लगी, बोली अब कैसे जाऊं? तो ठाकुर जी रात्रि से लालटेन लेके और छतरी लेके आ गए। पहचान तो पाई नहीं। और जब बिहारी जी के दर्शन करने गए तो वैसे ही स्वरूप से श्री ठाकुर जी खड़े हुए हैं, लालटेन और छतरी लेके। तो कहे देखो इसी से प्राप्त, पकड़ ली बात, संतों की बात। बस संतों के मुख से सत्संग इसीलिए किया जाता है, इसीलिए होता है कि बस अपनी बात पकड़ी, बाकी तो अपने आनंद के लिए हम श्रवण कथन करते ही हैं। ऐसी स्थिति सहज रूप से प्राप्त करा सकता है नाम, प्रभु से बढ़ के, प्रभु से बढ़ के नाम है। प्रभु ने प्रकट होके मारा, लेकिन नाम ने प्रकट होकर जिसकी जिह्वा पे एक बार आ जाए ताड़ दिया,
निश्चित हो गया उसको, अब संशय नहीं रहा उसके जीवन में कि कल्याण होगा, प्राप्ति होगी, सब निश्चित हो गया, उसका महान मंगल हो गया। एक बार नाम मुख से निकल गया ना, महामंगल स्टार्ट शुरू हो गया। इन वचनों पर विश्वास कीजिए और सर्वथा सब प्रकार से नाम के आश्रित हो जाइए। पाप बुरे संस्कार बाधा देते हैं उपासक को, चित्त में पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं हो पाता, लेकिन इन महापुरुषों के द्वारा ये जो प्रसंग कृपा करके सुनने को मिलते हैं ना संतों के द्वारा, जैसे गुरु भगवान सुनाते हैं, महाराज जी सुनाते हैं, उसमें ये पता चलता है कि अच्छा अभी हुए हैं हमारे संग में, तो जब इन महापुरुष कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो हृदय में एक विश्वास जग, हाँ हो सकता है, मुझे भी प्राप्त हो सकता है, इन महापुरुषों को हुआ तो निश्चित मुझे भी होगा, क्योंकि सुनने को मिल रहा है। तो ये सुनाया इसीलिए जाता है कि देखो ये सब केवल शास्त्रों में लिखी हुई बातें नहीं है, प्रकट रूप से अनुभव किए हुए महापुरुषों के द्वारा है। इसलिए जैसी चाहिए वैसी रुचि हो नहीं पाती बुरे संस्कारों के कारण पूर्व, लेकिन नाम की कृपा से बहुत जल्दी अशुभ संस्कार नष्ट होने लगते हैं, बहुत जल्दी सारे अशुभ नष्ट होने लगते हैं। बस छोड़े ना, हम क्या करते हैं, जैसे नाम जब शुरू किया, अब अंदर हृदय जलन से युक्त हुआ, बातें विपरीत आने लगी, तो सोचते हैं इसी से परेशानी, इसी को छोड़ दो। ऐसा ना करें, बहुत जल्दी सब कार्य बन रहा है। प्रभु की प्राप्ति तो आप ये समझ लियो, जिस दिन आपने पहली बार कान में नाम सुना, मुख से एक बार निकले, हो गया। अब आप उसके लिए तो निश्चिंत हो जाओ प्रभु के लिए। अब जो आप जीवन में उस प्रेम की अवस्था को प्राप्त करना है, तो जैसे जैसे आज्ञा होती जा रही है वैसे वैसे चलते जाइए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल अविश्वास की आवश्यकता नहीं है। श्रीपाद ब्रह्मानंद महाप्रभु ब्रज के भक्तों में एक चरित्र है। ये आचार्य चरण के वंशज ही थे, श्री निताई गौर आदि महापुरुषों के वंशज, उन्हीं के वंश में प्रकट हुए, श्रृंगार बट पे आके रहते थे। ऐसी नाम की प्रियता ये और इनके ताऊ के लड़के श्री नरसिंह आनंद जी महाराज। तो जब कीर्तन का आयोजन होता, उस समय कीर्तन में नृत्य करने के लिए जब खड़े होते, इनके दर्शन के लोभ के लिए जाने कितना भक्तजन श्रद्धालुजन दौड़ दौड़ के बस जा रहे हैं। वहीं के दर्शन होंगे, कीर्तन का आनंद मिलेगा। वहाँ कीर्तन जो ही प्रारंभ हुआ, जैसे इस समय से कीर्तन प्रारंभ हुआ, अब रात्रि के 12-12, 1-1 बजे तक लगातार कीर्तन चल ही रहा है। उन्हें बेसुध अवस्था में बस वो कीर्तन के आनंद में डूबे हुए हैं। उनको होश ही नहीं है कि इन सबको प्रसाद पाना है। अच्छा, जितने भी दर्शन करने वाले हैं, कीर्तन करने वाले सब परिकर है ना, भक्तजन हैं, संतजन हैं, उनको भी ये सुध ही नहीं कि हमें घर जाना है, बस कीर्तन के चित्त में डूबे हुए आनंद में। एक दिन वो जो कीर्तन करने वाले थे, वो समीप में ही आसन लगवाया, आचार्य हैं, आसन लगवा कहा कि इनको हमारे समीप विराजमान करो। पूरे दिन कीर्तन, प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक। और फिर जब शयन का समय हुआ तो वो थके हुए सो गए। आप स्वयं उठे, आचार्य उनके श्रीअंग को दबाने लगे, हौले हौले पूरे शरीर को दबाने लगे, ताकि थकान हो गई ना। वो उठ के बैठ गए, कहा प्रभु आप ये कैसी लीला करें। तो उन्होंने कहा देखो गोलमाल मत करो, कल तुम्हें कीर्तन में जाना है, इसलिए सब कुछ मत कहो, तुम चुपचाप बस प्रभु की सेवा है। वो भी संकुचित हो गए, जैसे आपको सुख मिले। उनके पुत्र का एक दिन जब भजन में बैठे थे, तो दोपहर के समय में पुत्र का शरीर छूट गया। ये देखो नाम की महिमा, किस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये नाम की महिमा कैसी अवस्था है। भजन में बैठे हुए हैं, जब उठे भजन से तो पता चला कि उन्हीं के पुत्र का शरीर पूर्ण हो गया। परिवार के जन बैठ के विलाप कर रहे थे। वो अपने ठाकुर मंदिर में गए, श्रृंगार हुआई, उनसे प्रसाद लिया, पाया, उसके बाद के हाँ ठीक है कर दीजिए, कोई विशेष ध्यान नहीं। स्पष्ट रूप से अभी की बात है, हम इसीलिए बार बार कहते कि अभी की बात है, ताकि इस बातों पे विश्वास हो जाए कि ये कोई नाम की महिमा कुछ ऐसे ही नहीं है। निश्चित आज भी कितने महापुरुष इसी वृंदावन में उस जप में डूबे हुए, 4-4 लाख जप। हमने एक संत बरसाने में देखे थे, पीछे से
जाया जाता है वहाँ। रंगीली होली का समय था तो पीछे से ऐसे ही महल पे गए, क्योंकि आगे से भीड़ थी, रंग आदि पड़ रहा था, तो हम पीछे से चले गए पहाड़ पे चढ़ के। एक कुटिया बनी हुई थी, वहाँ एक संत बैठे हुए हैं। तो हमें उस समय उनका परिचय तो नहीं मिला कि वो कौन है। हम प्रणाम करके बस ऐसे पूछ के कि श्री जी महल के लिए जाना है, तो ऐसे इशारा कर दिया कि ऐसे चले जाइए, चले गए। बाद में उनका परिचय मिला कि 5 लाख नित्य नाम जप करते हैं, अपने गुरु जी की आज्ञा से वहाँ विराजमान है, केवल ऐसी झाड़ी में। कुछ दुर्लभ नहीं है, अभी हैं। इसी समय वर्तमान में कितने महापुरुष जन विराजमान है हम सबके साथ। इस चरित्रों को सुन के हम इसीलिए तो सुनते हैं कि हमारी भी भजन में ऐसी रति प्रारंभ हो जाए। एक दिन श्रीपाद ब्रह्मानंद महाप्रभु को कथा सुनाने के लिए श्री कृष्णदास जी पधारे। श्री जी की श्रृंगार लीला, ये नाम से स्थिति की। तो बैठे बैठे आज प्रारंभ हुई है, आज सुबह श्रृंगार की लीला शुरू हुई, कल सुबह तक श्रृंगार लीला ही चल रही है। स्नान और श्रृंगार लीला 24 घंटे केवल एक ही लीला में, ना उन कहने वालों को सुध, ना सुनने वालों को सुध, जो सुन रहे हैं ना उनको सुध है। 24 घंटे एक ही अवस्था में बैठे हुए बस वो लीला में डूबे हुए हैं। ये नाम की स्थिति सहज रूप से प्राप्त करा सकता है, बस विश्वास हो जाए। विश्वास होने के लिए हमें ये सुनने को मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं आप जैसे बने वैसे विश्वास करके इसमें लग जाइए। अच्छा, अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आगे जाके आपको पश्चाताप होगा, दुखी होना पड़ेगा कि मैं अगर कर लेता तो निश्चित है पार जाता, नहीं तो आगे आप फिर आगे समय नहीं आएगा, सुनने को ही नहीं मिलेगा। सब कीजिए, जो कर रहे वैसे ही रहिए, बस इतना कर लीजिए भीतर से बदल जाइए। अंदर से हर समय बस राधा राधा राधा, उठते बैठते चलते फिरते, थोड़ा बोलना पड़े फिर से शुरू, बस चलते फिरते, शांत मत बैठिए। नाम की एक बार लगन लग जाए, एक बार जहाँ लगन लगी तो नाम पकड़ लेता है। जहाँ नाम ने पकड़ा फिर चैन नहीं। न रात्रि में सोते हुए आपको पता नहीं स्वयं नाम जब चलने लगेगा, राधा राधा, खुद जीव्या से। बिल्कुल वाणी को संयम करके मशीन की तरह इसमें लग जाओ। बाबा बहुत जगह इस बात को कहते हैं कि आप मशीन की तरह नाम जप करना शुरू कर दीजिए। इन महापुरुषों की आज्ञा उपदेश हमें प्रभु की प्राप्ति कराने अत्यंत सहज है। हम बस विश्वास करके इसमें लग जाएं। श्री ब्रज के भक्तों में बहुत सहज आज का चरित्र है, बहुत सुंदर और बहुत छोटा सा बहुत सहज चरित्र है। श्री श्यामदास बाबा जी, ये मुर्शिदाबाद में और वृंदावन दोनों में रहे, पर इनकी जो प्रकट रूप में लीला थी मुर्शिदाबाद में हुई। ये कहाँ से आए, कहाँ के थे, कौन थे, इसके विषय में किसी को नहीं पता। नदी गंगा नदी है, बांस की बनाई हुई नाव, और उसमें श्री बाबा श्यामदास जी विराजमान हैं, और उनके संग में उनके लड्डू गोपाल जी, एक कमंडल ये रखा है, बस इतनी पूर्ण, बस और कुछ नहीं। नाव बहती हुई मुर्शिदाबाद के किनारे आके लगी। वहाँ बाबा ने अपना कमंडल उठाया, नौका को बांधा और मधुकरित करने के लिए चले। तो एक स्वर्णमयी रानी वहाँ की रानी थी जिनका नाम स्वर्णमयी था। उनके दीवान श्री राजीव लोचन राय, उनकी कोठी पे बाबा सीधे गए और कहा राधे श्याम। तत्काल देखा संत और दिव्य तेज संपन्न, साष्टांग प्रणाम किया और जो सहज रूप से उनके पास था चावल दाल सब्जी सीधी भिक्षा दे दी। आके भोग लगाया, संतों को पवाया, ठाकुर जी को पवाया, फिर स्वयं पाया। अब बाबा कुछ समय वहीं रह गए। अब बाबा के पास अगले दिन अतिथि आए संत रूप से। ये प्रभु समझ जब कृपा करते हैं ना तब संत जन पधारते हैं। श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर वारूं, अपना सर्वस्व बार के इनको रिझाऊं। बड़ा अभाग्य है कि
संतों को देख के हृदय जल जाता है, उनमें दोष दर्शन करते हैं, उनको देख के हृदय में ईर्ष्या होती है। बहुत दुर्भाग्य है। यही एक रास्ता है प्रभु को रिझाने का। ऐसा कहा जाता है कि ये संत रूपी माँ के उदर में प्रभु रहते हैं, उदरस्थ शिशु हैं प्रभु, इनको रिझा लो, प्रभु का तो पोषण हो जाएगा, प्रभु रीझ जाएंगे सहज रूप से। पर ऐसा हम कि संतों के प्रति दोष दर्शन, उनसे अपने अंदर ईर्ष्या, जितना इनसे दैन्य होकर रहोगे ना उतनी भागवतिकता सहज रूप से बढ़ जाएगी। जितना इनसे नप के रहोगे, एक यही रास्ता है, इनके चरणों में बिल्कुल दैन्य होकर, ऐसा समझ लीजिए ये अत्यंत कृपालु भी हैं। और यदि आपके से अपनी तरफ से अपराध बन जाए तो उस अपराध के लिए बहुत कठोर भी हैं। बस अत्यंत दैन्य होकर जितने इनसे, उसी भोरी सखी तो कहती हैं ये त्रास कोटिन दे ही मोह को, एक करुण प्रकार से यदि मुझे त्रास दें तब भी मेरे हृदय में लवलेश भी इनके प्रति कोई रेखा ना खींचे। शस्त्र ले ले मार रही तब भी मेरे हृदय में प्यार बढ़ता रहे, तो प्यार बढ़ता ही रहे, जिए लेश दुख माने नहीं, अंदर यही रहे मेरे किसी बुरे प्रारब्ध को नष्ट इनने कृपा करके कर दिया। बहुत ये संतों के प्रति ऐसी आसक्ति पर किसी बिरले भाग्यशाली महापुरुषों के हृदय में प्रकट होती है। पर संत संग जिसको मिल गया उसके हृदय में संतों के प्रति प्रीति निश्चित हो जाएगी। नाम रूप लीला गुण प्रभु के संतजनों से सहज रूप से प्रीति हो जाएगी निश्चित, क्योंकि सत्संग की महिमा ही ऐसी है। संग में प्रभु के प्रेमी जनों की चर्चा, प्रभु की चर्चा, उनके नाम की चर्चा, सहज रूप से ये संतों के प्रति प्रीति हो जाएगी। संतजन आए, बैठे, 4 संत पधारे। हमने सोचा क्या करना चाहिए, कमंडल उठाए, बोले चलो भिक्षा के लिए। कोई परिग्रह नहीं कि कल के लिए रखेंगे, आज ही जो मिला किया और सब पूर्ण, कल के लिए कुछ नहीं रखना। उसको कमंडल के लिए पहुँचे, पहले उन्हीं की कोठी पे पहुँचे। वो देखते प्रणाम किया और कहा कि तेरे बड़े भाग्य हैं, तुझे संत सेवा मिल रही है। उनने कहा जी महाराज जी। तत्काल उन्होंने 10 रुपये उस समय दिए। कहा मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे तो बस इसमें से 2 रुपये दो, इसी से हमारे कार्य, बाकी का हमें कुछ करना ही नहीं है। 2 रुपये लिए, सीधी सामग्री ली और खूब संतों को और ठाकुर जी को भोग लगाया। वहाँ के जनों ने कुछ बाबा के लिए आश्रम बनवा दिया, मंदिर का निर्माण करा दिया गोपाल जी के लिए। अब कीर्तन कथा में समय बीतने लगा। बाबा की अभी कोई पता नहीं, कभी तरंग आई तो सब छोड़ के चल दें, अपना वो नाव बंधी हुई है, लेकिन सब वहाँ बंधाया गया। अब ठाकुर जी के विभिन्न रूप हैं, सब ने विचार किया कि हम भी चलते हैं कथा कीर्तन में सहयोग देने। तो गौर निताई, राम जानकी, अन्य देवी देवता सब आके उसी विग्रह रूप से वहाँ विराजमान हो गए। अब कीर्तन हो रहा है, चल रही है। हमने भी देख यहाँ कई जगह श्री संतों की कुंजों में बैठे हैं और बहुत सारे देवी देवता, दुर्गा जी भी विराजमान है, शिव जी भी विराजमान है, रामानंदी महापुरुष संतों के यहाँ। तो अब कीर्तन चल रहा है, दाऊ जी विराजे हैं, उनके सामने बस श्री राम जय राम जय राम या और भी कीर्तन चल रहा है। तो ठाकुर स्वयं आ जाते हैं कई बार प्रेमी जनों के संग में कीर्तन का आनंद लेने के लिए। देखो कैसा अद्भुत कीर्तन की महिमा है कि ये सब कीर्तन का आनंद लेने के लिए पधारे हैं। अब जानकी जी, राम जी, निताई गौर सब अलग अलग से आके एक जगह बैठ गए और वहाँ दिव्य कीर्तन, संतों का संग, यही दुर्लभ उपस्थिति है। संतों का संग, कीर्तन, आनंद, ये इससे बड़ा कुछ नहीं है। बार बार बरमाग्यू हर्षितेउ श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। संतों का संग हो, अनपायनी भक्ति में यही सब आता है। प्रभु का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, संतों का संग, उनको प्रसाद पवाना, उनके संग चर्चा बैठ करना, उनकी सेवा करना, यही सब प्रभु कहते हैं। हमें कभी मत बुलाना, जहाँ रखो बस इतना ही दे के रखना, हम तो इसी में खुश हैं। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, परम पद कहत कौन सो लोग, यही परम पद है। मेरे मते साधु है सोई, यही है।
संतों का संग हो, श्री जी की सेवा हो रही हो, खूब कीर्तन आनंद हो रहा हो, खूब प्रभु के गुणों का गायन हो रहा हो, बस अपना जीवन इसी में बीत जाए। बार बार जन्म हो, महाराज जी कहते हैं हजारों बार जन्म हो, हजारों बार किडनी हमारी फेल हो, ऐसे ही बार बार हमें जन्म मिले, ये सहयोग मिले ना, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? और स्वस्थ होकर क्या करते? यही तो करते। आज अस्वस्थ हैं तब भी वही हो रहा है, प्रभु की सेवा बन रही है, सत्संग हो रहा है, संतों का संग वो तो कृपा में मिल रहा है, नाम कीर्तन नाम जप करने को मिल रहा है। इससे बड़ी कुछ वस्तु नहीं है। निकुंज बुलाओ तुम मत बुलाओ आपकी राजी, ये इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। पर ये महात्म हृदय में जागृत हो जाए, इसी से हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं तनहि राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव। आप सत्संग में जुड़ जाए तो सहज रूप से वो प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा के यहाँ ये सब महापुरुष जन पधारे, निताई गौर, सीताराम जी और भी कई देवी देवता, सब कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। बाबा के हृदय में बस संत सेवा प्रतिपल। तो एक दिन की बात है, संध्या का समय था, संत पधारे, उन्होंने कहा ठीक है भैया चलते हैं। तो ठाकुर जी को उठा के उनकी सेवा करके ही चुके थे। अब बारिश होने लगी, अब इतनी तेज बरसात कि ना, क्योंकि कोई व्यवस्था तो है नहीं कि पहले से कुछ व्यवस्था करके रखी हो। तो तुलसी जी ली और कहा प्रभु आज इसी में राजी हो ना? तो ठीक है हम भी राजी। 4 तुलसी प्रभु के सामने रखी और भोग लगा के वही तुलसी जी का संतों को दे दी, प्रभु आज इसी को पाइए। थोड़ी देर में ही देखा प्रभु ने एक जन को प्रेरणा करी। प्रभु ने कहा आज आपके, उन्होंने कहा संत ने, प्रभु आज आपके भाग्य में बस इतना ही है, आज ये तुलसी पा के ही अपना काम चलाइए, आज ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। तो बरहमपुर के जमींदार श्री विष्णु चरण सेन महाशय के पिता को बाबा जी और उनके अतिथियों की सेवा करने की चिंता हृदय में होने लगी। देखो कौन करा रहा है, कुछ तो नहीं पता, अब हृदय में चिंता होगी कि अरे उनकी सेवा करनी है। तत्काल गाड़ी में खाद्य सामग्री भरी, 4-5 आदमियों द्वारा वो भेजे गए बाबा के पास कि बाबा ये सब, जैसी बारिश शांत हुई भेज दिए गए, बाबा ये उनने भिजवाई है संतों की सेवा के लिए। वो देख के ठाकुर जी की ओर मुस्कुराए कि प्रभु आप ही कृपा में हैं। बनाई, फिर भोग लगा, संतों की सेवा करी। कुछ दिन पश्चात मुर्शिदाबाद के जो एक भक्त थे वे वृंदावन आए। इसी तरह से बाबा का जीवन पूर्ण हो गया, वहीं संत सेवा ठाकुर सेवा करते हुए हृदय प्रभु के चरणों में लीन। वहीं बाबा की समाधि बना दी गई, जो मंदिर और आश्रम बनाया था वहीं। एक बाबा के भक्त थे वृंदावन पधारे, पर उन्हें ये नहीं पता थी कि बाबा का शरीर शांत हो गया। वो वृंदावन आए, भ्रमण किया, दर्शन किए, तो रास्ते में एक जगह बाबा मिल गए, श्री श्यामदास जी। शरीर शांत हो गया है, ये सिद्ध महापुरुषों की लीला है। उनने कहा तुम एक काम करो, मंदिर में सब कुछ तो है पर घंटा नहीं है, हम खरीदवा देते हैं, ये कांसे का घंटा ले जाके मंदिर में टांग देना। ठाकुर जी को घंटा बजाया जाता है ना। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, जो आ गया, और घंटा खरीद के दिया और उनको भेज दिया गया। ऐसा सिद्ध महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है। अभी कुछ समय पहले की एक बात है, उन संत का शरीर शांत हो गया। तो जिस गांव के एक उनके सेवक थे, उनके हृदय में बहुत समय से थी कि मैं कथा कराऊंगा, पर संयोग नहीं बैठ पा रहा था। अब उन संत जो शांत हुआ शरीर उनके पास गए, उनसे कहा कि आप कृपा करके कथा कर दीजिए भक्तमाल जी की। कथा हो गई पूरा 8 दिन की, 7 दिन की 8 दिन की कथा हुई, बैठ के चर्चा हुई खूब। और फिर जब यहाँ पधारे तो उन्होंने कहा कि अभी तो कथा हुई थी, उन्होंने कहा 3 वर्ष हो गए उनको गए हुए। तो ये सिद्ध महापुरुषों की लीला है, अपने जनों के लिए वो करुणा करते हैं ऐसी। तो बाबा भी जब यहाँ पधारे तो उन्होंने सोचा कि बाबा तो वृंदावन में ही है, कीर्तन दिया, घंटा दिया और कहा जाओ कीर्तन में सहयोग करेगा घंटा, वहाँ जब आप बजाएंगे टांग दिया गया। वहाँ जाकर पूछा कि बाबा ने ये घंटा भेजा है। तो उन्होंने कहा बाबा का तो शरीर शांत है, ये रही समाधि, तुम्हें कहाँ से बाबा मिल गए। अब उन्हें आश्चर्य हुआ
फिर तत्काल कहा कि प्रभु संत दिव्य होते हैं, भगवान में और संत में कोई भेद नहीं होता। बाबा का शरीर तो कभी का छूट गया, यह देखो उनकी समाधि। उनको दिखाते हुए कहा, यात्री भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। इसी प्रकार बस महापुरुषों का जीवन केवल संत जीव के कल्याण के लिए, प्रभु के नाम कीर्तन जैसे भी वो बन के कैसे भी सबका मंगल हो। अब देखो आश्रम और मंदिर स्वीकार इसीलिए किया कि सब जन जुड़े, प्रभु का कीर्तन आदि करें। अब जब तक रहेगा वहाँ कीर्तन होता रहेगा। एक बार भी कान में पड़ गया ना तो मंगल, निश्चित मंगल हो गया। यम समझ लीजिए आपके यमपुरी के तो दरवाजे बंद हो गए आपके, बिल्कुल वहाँ तो देखना ही नहीं है। अब बस यहाँ थोड़ी सी जब जितनी उछल कूद है वो बंद हो जाए तो प्रभु के वो देखने की सामर्थ्य आ जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।